Hello everyone. So this is our lecture number 3 of 11 CS1 chapter number 1 number system. तो इस वीडियो में हम हमारा न्यू टॉपिक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इन दिस सिस्टम हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल इंडिकेट्स 10. टोटल 16 symbols involves from 0 to 9 and A to F. Its radix is 16. Each number is expressed in the power of 16. The following symbols indicates their decimal values. तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये टेबल में देखो. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रेडिक्स वैल्यू क्या है? 16 है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए ना, तो ये 0 to 9 जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में जो होते हैं ना, वही है. सिर्फ यहाँ पे क्या बढ़ा है? A to F ये इंक्रीज हुए हैं और नंबर आए हैं. और यहाँ पे A की वैल्यू क्या होती है? 10, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15. तो अगर आपको कोई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9AF दिया है, तो A की वैल्यू क्या है? 10 और E की वैल्यू क्या है? 14. तो E की वैल्यू 14 और A की वैल्यू 10. तो अगर हम देखें ना, तो इसमें और हमारे जो पहले हमने दो नंबर सिस्टम सीखे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. सिर्फ इसमें रेडिक्स वैल्यू 16 है और 0 to 9 तो है, बट इसमें A to F भी ऐड हुआ है जिनकी वैल्यूज़ हमें नीचे दी गई हैं. और आप बोलोगे ये तो F तक है, F की वैल्यू 15 है, रेडिक्स वैल्यू 16 कैसे? तो अगर आप ध्यान से देखो, 0 to 9 क्या होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं. 10 नंबर्स होते हैं. सेकेंड, 0 to 9 ये 10 नंबर्स होते हैं. और ये फिर A to F जो आए वो आपके आगे के 6 नंबर्स है. जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेटर्स है जो कि आप 6 नंबर के जैसे देख सकते हो. और उनकी वैल्यू, A की वैल्यू 10 है, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15. इनको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ना एक मेथड होती है. एक सेकंड में यहाँ पे लिख 8 4 2 1. ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी. अभी क्यों नहीं बता रही? क्योंकि अभी आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो हम आगे देखते हैं. हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन. टू कन्वर्ट अ गिवन हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल, ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 16n. ये n क्या है? nth वैल्यू. जो हमारा पावर होता है ना, वो ये n है. तो ये n कुछ भी हो सकता है. 16⁻0, 16⁻1 या 16⁻5, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. सो मैं आपको आपके हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन्स का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें तो हमें दिया है कि 9AE ये है हेक्साडेसिमल नंबर में, और इनका डेसिमल नंबर की वैल्यू बतानी है हमें. तो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले सारे कन्वर्जन्स में किया है. पहले हम जो नंबर दिया है वो लिख लेंगे. सो ये फर्स्ट मेथड है और इसकी और एक मेथड है, वो भी मैं बताऊंगी. सो हम पहले क्या करेंगे? ई की वैल्यू लेंगे. अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, आपकी ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है 14. तो हम क्या डालेंगे? 14 इंटू 16 पावर 0. अब 16 पावर 0 क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले सारे क्वेश्चन में पॉइंट होगा तो वहाँ पे 16⁻⁻1 जाता है, और पॉइंट नहीं होगा तो 16 पावर 0, 16 पावर 1 ऐसे जाता है. तो वही प्रोसेस यहाँ पे होगी. यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 10 इंटू 16 पावर 1. और वही अगर 9 की हमें कोई वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9 एक प्रॉपर नंबर है, लेटर नहीं दिया है हमें. सो 9 इंटू 16 स्क्वायर. ओके, आई होप आप लोगों को ये समझा होगा. अब मैं इनका क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है वो बताती हूँ. तो ये 14 है, और वही 16 पावर 0 की वैल्यू होती है 1. तो 14 इंटू 1 अगर करें तो आंसर आएगा 14. वही अगर हम 10 का ले, 10 इंटू क्या है हमारा? 16 पावर 1. 16 पावर 1 की वैल्यू है 16, तो हम 16 लिखेंगे.
वही अगर 10 इंटू 16 किया जाए तो आंसर आएगा 160। और यहाँ पे क्या है 9 इंटू 16 का स्क्वायर है, मतलब हमें करना क्या है 16 इंटू 16 करना है हमें। तो 16 का स्क्वायर क्या आता है 256। तो 9 इंटू 256 हमें करना है जो आता है 2304। तो अभी हमको हमारे आंसर्स तो मिल गए कि ये 14 है, ये 160 है और ये 2304 है। पर हमें इन तीनों का एडिशन भी करना है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा डेसिमल नंबर क्या है 9AE का। तो अगर हम इनका एडिशन करें तो आंसर आएगा 2478, जो कि हमारी डेसिमल वैल्यू है। मुझे लगता है आपको ये समझा होगा। अब मैं क्या करती हूँ, पॉइंट वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। और ये कि हमने की ये फर्स्ट मेथड थी। अब हम सेकेंड मेथड सॉल्व करेंगे जो कि ये है। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन में तो आपको सेकेंड मेथड भी समझ आएगी और एक पॉइंट वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं जो सेकेंड मेथड है हमारे टेक्स्ट बुक में उससे लेने वाली हूँ। सो अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 7FF.8, ये हेक्साडेसिमल नंबर में है और हमें इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो अगर देखा जाए तो पहले हम ये नंबर लिख लेंगे जो कि है 7FF.8। पॉइंट लिखना हमेशा याद रखना है। अगर आपने पॉइंट के क्वेश्चन में पॉइंट नहीं डाला तो आपके सारे मार्क्स काट देंगे। सो हमें करना क्या है, ये जो तीन डिजिट पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद के जो डिजिट हैं, और ये पॉइंट को नहीं भूलना है, उनको किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट के बाद है तो 8 इंटू 16 इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है इसको। ओके, ये आपको तो पता ही होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। फिर अगर f का देखा जाए तो f की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 इंटू 16⁻�0, क्योंकि ये पॉइंट के बाद का पहला नंबर है। फिर अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या आएगा, f की वैल्यू 15 इंटू 16⁻1 और वही यहाँ पे 7 इंटू 16⁻2। और इनके बीच में प्लस की साइन देना हमें भूलना नहीं है। यहाँ पे प्लस की साइन अगर हमने नहीं दी तो हमारे मतलब मार्क्स काट सकते हैं। सो अगर हम नीचे देखें तो ये देखो, एक सेकेंड, ये 15 इंटू 16⁻0, 16⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये मैंने बोला। तो अगर देखा जाए तो 15 इंटू 1 करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 15। फिर प्लस अगर करें तो 16⁻1 की वैल्यू होती है 16, तो हमें करना क्या है 15 इंटू 16 करना है। 15 इंटू 16 होता है 240। उसके बाद हमें करना है कि 7 इंटू 16 स्क्वायर, 7 इंटू 16 स्क्वायर करना है। 16 स्क्वायर अगर देखें तो 16 का स्क्वायर होता है 256, मतलब करना क्या है 7 इंटू 256 करना है, जो कि होता है 1792। अब बारी आती है पॉइंट के बाद वाले नंबर की। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 16 इनवर्स है। इनवर्स मतलब क्या होगा कि वो 16 जो होगा 1/16 के फॉर्म में होगा। ये 8 है तो 8 इंटू मतलब ये कैसे होगा 8 इंटू 16 इनवर्स मतलब 8 इंटू 1/16, जो कि ऐसे भी लिख सकते 8/1 इंटू
1/16। तो अगर देखा जाए तो 8 1 सा 8 और 8 2 सा 16। तो हमें प्रॉपरली करना क्या है, 1/2 जो कि होता है 0.5। तो इसका आंसर आ रहा है 0.5। अब ये लास्ट में है तो हमें इनका सबका एडिशन करना है, पर यहाँ पे नहीं, इनका एडिशन और इसका एडिशन। तो ये आंसर कैसे आएगा, 2047.5। ये आया डेसिमल में। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो हम अब इसमें हमें वही करना है, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो हम पहले ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो लिख लेंगे, 2AD.2B। ओके। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट के नीचे पॉइंट तो कंपलसरी है। सो ये जो D है तो D इंटू 16⁻0 होगा, फिर यहाँ पे प्लस A इंटू 16⁻1 होगा, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू 16⁻² होगा। ये तो आपको पहले इसमें भी समझ आ ही गया होगा। फिर पॉइंट के बाद का हम बात करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 16⁻⁻1 होगा, -1 मतलब, और यहाँ पे इनमें प्लस होगा, और यहाँ पे b इंटू 16⁻² होगा। उसके बाद हम अगर इनकी वैल्यूज़ लिख लें तो यहाँ पे d की वैल्यू अगर देखी जाए तो d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है 13, मतलब 13 इंटू 16⁻0 प्लस यहाँ पे होगा 10। a की वैल्यू होती है 10 इंटू 16⁻1, और फिर यहाँ पे होगा 2 इंटू 16²। ये हो गया। फिर इस साइड की बात करते हैं। इस साइड में क्या होगा, ये 2 इंटू 16⁻⁻1, ये तो सेम है, पर यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 11। तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 16⁻²। तो अगर हम करने चाहें तो 13 इंटू 16⁻0, 16⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो 13 इंटू 1 13 आएगा, ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे प्लस लेंगे, 16⁻1 क्या होगा, 16⁻1 होगा 16, 10 इंटू 16 वो होगा 160, प्लस 16² क्या होता है 256, 256 इंटू 2 अगर हम करें तो वो आएगा 512। और वही इस साइड की अगर बात करें तो 2 इंटू 16 इनवर्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 1/16 इंटू 2। तो अगर देखा जाए तो 2 1 सा 2 8 सा 16, और 1/8 अगर हम देखें तो वो आएगा 0.125। और वही यहाँ पे भी 11 इंटू 1/16 इनवर्स² है, इनवर्स² है तो उसका क्या आएगा 11 इंटू 11 इंटू 1/256। तो इसका अगर हम डिवीजन करें तो इसका आंसर आएगा 0.04, और प्रॉपर मतलब बड़ा आएगा 296 वगैरह। हम 0.04 भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। अगर अभी मैं लिखना चाहूँ तो पूरा लिख देती हूँ। लास्ट में हमको इन सब की एडिशन करनी है, जो कि आएगी 685.1679 डेसिमल में। आई होप आप सबको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं एक तो शॉर्ट फॉर्म में एक क्वेश्चन एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके आपको फिर से बताऊंगी।
वरना हम कोई और टेक्निक करेंगे। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो इसमें क्या होता है कि हमें कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर बाय यूजिंग हेक्साडेबल मेथड लाइक डबल डैबल मेथड वेयर द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। जैसे हमने डबल डैबल मेथड में किया था ना कि डिवाइडेड बाय 2 किया था, वही यहाँ पे 16 से डिवाइड करना है हमें। मैं आपको करके बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमें अभी क्या करना है कि हमें डेसिमल फॉर्म में नंबर दिया है, उसे हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने डबल डैबल मेथड में डिवाइड बाय 2 किया था, वैसे ही यहाँ पे हमें डिवाइड बाय 16 करना है। तो मतलब प्रोसेस तो अगर जो दिए पहले मैं वो लिख लेती हूँ, उसके बाद हम साइड में पेंसिल वर्क से प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। सो ये इसका आंसर है, हम इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है, इसमें हमें डिवाइड बाय 16 करना होता है जब हमें डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारा डेसिमल नंबर क्या है, 928। 928 हमारा डेसिमल नंबर है, जिसे हम डिवाइड बाय अगर 16 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 58 आएगा। हम प्रॉपर आंसर आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो 58 नीचे आया, ऊपर 0 आया, कोई रिमाइंडर नहीं, इसलिए इसमें एलसीएम निकालना होता है अगर देखा जाए तो। फिर अगर हम 58 डिवाइड बाय 16 करें तो 16 3 सा 48 आता है। 16 3 सा 48 आता है, तो 3 अगर हम यहाँ लिखें तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 48 to 58 10 नंबर्स का रिमाइंडर, तो 10 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया। इसके नीचे अगर 3 से हम 16 को डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये नंबर यहीं पे रुकता है। हम लिखते समय कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो 3, फिर 10 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो 10 की वैल्यू क्या है, 10 की वैल्यू है a, तो 3a, और ये 0 वैसे का वैसे। तो 928 डेसिमल नंबर में है और उसका हेक्साडेसिमल क्या आएगा, 3a0। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेक्सा टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन। To convert a hexadecimal number in a binary number, convert each hexadigit into a 4-byte binary code, just like 8421 BCD. On the other hand, to convert a binary number into hexadecimal number, make the group of 4 bits and find their hexa values. Refer the following examples. तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि 8421 ये एक रूल होता है जो आपको ये सॉल्व करने में काम आएगा। तो ये यहाँ पे काम आएगा और इसका आगे भी आपको बहुत कुछ है, तो मैं पहले आपको बताती हूँ, रुको एक सेकेंड। सो 8421 ये एक BCD कोड है जिसकी हम 1 to 15 तक वैल्यूज़ बना सकते हैं। 15 क्या होता है, 15 होता है आपकी F, तो मतलब आप 0 to 9 और A to F तक उसकी वैल्यू बना सकते हो। जैसे अगर मैं देखूँ 0 अगर मेरा नंबर है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर होता है, तो हमें इस नंबर से बनाना होता है। जैसे देखो अगर इसकी टोटल करो 8 9 10 11 12 फिर 13 14 और 15, तो अगर पूरा 1 1 1 1 हो जाए तो ये नंबर हो गया 15। अगर मुझे 1 का निकालना है तो सिर्फ 1 का 1 होगा, मतलब 0 0 0 1। वही 2 का अगर मुझे निकालना हो तो 0 0 1 0। पर वही 3 का अगर निकालना हो तो इसमें 3 नहीं है, पर अगर हम ये ऐड करें 2 + 1 3 होता है, तो 0 0 1 1। यही कंटिन्यूस 15 तक होता है। मैं लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। सो मैंने लिख लिया। तो इसमें मतलब अब 8421 का हमें एडिशन करते करते ये नंबर बनाने होते हैं। जैसे अभी 6 अगर हम ले तो ये देखो अगर ये कौन सी लाइन है 4 और ये सेकेंड वाली 2 की है, तो 4 5 6 ऐसे ये 6 बना, तो ये ऐसा होता है। जैसे अगर ए हम पकड़े तो ए की वैल्यू क्या होती है 10, तो मैंने कौन सा फर्स्ट और ये थर्ड, अगर यहाँ से देखो तो सेकेंड और लास्ट वाला, तो ये मतलब ये 8 वाला ग्लो कर रहा है और ये 2 वाला, 8 9 10। तो जैसे मतलब 8421 इन नंबर से हम F तक के 4 डिजिट नंबर्स लिख सकते हैं।
जिनसे हम हेक्सा टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन कर सकते हैं, और आगे की भी बहुत सारे इन नंबर से कन्वर्जन होते हैं। तो अभी क्या होगा कि आपको कोई यहाँ पे 11, 12, 13 ऐसे नहीं लिख के देगा। आपको जहाँ पे ए दिया है आपको याद होना चाहिए कि ए की वैल्यू 10 होती है और हमें ये नंबर लिखना है, या ई दिया है तो ई की वैल्यू 14 होती है, हमें ये नंबर लिखना है। ये नंबर्स तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप 8, 4, 2, 1 से कभी भी कहीं पे भी बना सकते हो। आपको याद क्या रखना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ये याद रखना है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि सी की वैल्यू, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बहुत जल्दी होती है कि जल्दी क्वेश्चंस ख़त्म हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कन्वर्जन्स के। उसकी वजह से हमेशा याद रखना कि किसकी वैल्यू क्या होती है और हमेशा रीचेक करना। सो अगर हम अभी ये एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। तो अभी यहाँ पे हमें क्या बोला था, ये देखो, टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, कन्वर्ट ईच हेक्सा डिजिट इनटू 4-bit बाइनरी कोड जस्ट लाइक 8421 BCD। ऑन अदर हैंड, ये बाद में छोड़ते। तो हमें अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें ये जो नंबर्स या लेटर्स, इनके अदर लेटर्स भी, उनको 8421 का जो BCD कोड है उनके 4 डिजिट में इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे अगर 5 है तो 8421 के हिसाब से 5 कैसे होगा, 4 और 1 मतलब 5 होता है, तो ये 4 और 1 का ऑन है। ऑन मतलब ऑन, ग्लो, आप कुछ भी बोल सकते हो। 1 मतलब आपका कोई भी सिस्टम ऑन है या ग्लो है, और 0 मतलब ऑफ है। तो आपकी मर्ज़ी, आप 0, 1 बोल सकते हो, ऑन ऑफ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि आगे जाके मतलब किसी टॉपिक में आप इनको ऑन ऑफ बोलोगे, किसी में कुछ बोलोगे, ऐसे डिपेंड करता है। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप बोल सकते हो, जिससे आपको याद रहे कि आपको क्या करना है। वही अगर ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है। 10 अगर हमें बनाना है तो हमें 8 + 2 करना है, तो 8, 9, 10, तो उन्होंने वही किया है, 8 और 1 की। और वही डी की वैल्यू भी क्या है हमारी, 8, 9, 10, 11, सॉरी 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। डी की वैल्यू क्या है, 13 है। तो हमारा 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1 का 13, ऐसा ही है डी की वैल्यू। सेम अभी क्या इसमें इधर भी वही किया है, सिर्फ इधर क्या डिफरेंस है, इधर पॉइंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसके पहले के पॉइंट में पॉइंट दे के बाद में उसके पॉइंट के भी लिखे। इनमें कुछ ये नहीं कि आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना। इनमें सिर्फ आपको 8421 ये नंबर याद होना चाहिए, और इनसे ये नीचे के नंबर कैसे बनते हैं वो याद होना चाहिए। अगर अभी हम ये थर्ड वाला देखते हैं कि कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू हेक्सा नंबर। अभी बाइनरी नंबर के लिए क्या बोला था, ये देखो, इन अदर हैंड टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स एंड फाइंड द हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे आपको समझेगा ही नहीं, मैं पेपर पे लिख लेती हूँ। सो ये बाइनरी नंबर हमें दिया है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स को 4 डिजिट के ग्रुप में डिवाइड करना है। मतलब अगर हम देखें तो पहला ग्रुप क्या आएगा, 1101, सेकेंड ग्रुप 0001 और थर्ड ग्रुप 4 टाइम्स 1। तो अगर हम देखें कि 1101 1101 क्या होता है, डी होता है। 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, इसकी वैल्यू 13 है, जो कि हम डी को बोलते हैं। वही 0001 अगर हम देखा जाए तो 8421 के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और ये 1111 842 के हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी एफ, मतलब ये 15 है, 15 को हम लिखते हैं एफ। तो अगर इसका हम हेक्साडेसिमल में लिखे तो D1F, ये आंसर आता है। सो मतलब ये बहुत सिंपल है करने को, और इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। अगर डेसिमल होगा तो वही है, इसके बाद के जो नंबर होंगे पॉइंट दे के आपको लिखना रहेगा। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपको आज के लेक्चर में क्या समझ में आया, और मुझे भी आपका फीडबैक मिलेगा।
इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे, और मुझे ये भी समझे कि मुझे और इनमें क्या डिटेल से बताना पड़े जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक 1.5 ऑक्टल नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको इससे थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।